बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। उपराष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सदस्य की शपथ दिलाई। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो उपराष्ट्रपति ने जेपी नड्डा को शपथ दिलाई। राज्यसभा के लिए चुने गए हैं जेपी नड्डा। गुजरात से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं जेपी नड्डा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा के सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। उपराष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए अब से कुछ मिनटों पहले उन्होंने शपथ ली है। पहले वो काम को चुनता तभी तो की हर कोई 2024 का सियासी महोत्सव चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैदान में मोदी, विपक्ष पर प्रहार। अब की बार शक्ति पर संग्राम। दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म मोदी का ट्रेलर। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने फिर से प्रहार किया है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस जनता से कट चुकी है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है।
जी मीडिया संवाददाता राम अनुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अनुज, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने विपक्ष के मुद्दों का चुन चुन करके जवाब दिया और खासतौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर काफी आक्रामक नजर आए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन को शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आज के भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पहले आज़ादी के मुस्लिम लीग अब बातें करती थी, उसी तरह की बातें आज की घोषणा पत्र में देखने को मिली है। न सिर्फ हमला ही किया बल्कि इतना भी कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास तो अब चुनावी मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे लगातार जन समर्थन मिल रहा है, आप चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव देखें या 2014 का, उसी तरह का आज भी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री के आज के संबोधन से भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह है, वहीं कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा हमला भी है। ठीक है जी, रामानुज आप हमारे साथ बने रहे। सहारनपुर में पीएम मोदी से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आज लोग विकसित भारत के लिए वोट दे रहे हैं, नए भारत की तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है। वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है। सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है।